मैथ की क्लास में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज हमारा लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 2 है। आज मैं आप लोग को कुछ बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा कैसे किया जाता है और कुछ क्वेश्चन और सिखाऊंगा, फिर आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आप लोग को आ जाएगा तो मैं कुछ टफ क्वेश्चन आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है। देखो बच्चों, अगर आप लोग सीबीएसई के बच्चे हो और एनसीईआरटी आपका किताब है तो ये लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग को आ जाएगा तो मैं आपको टफ क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। हमें गिवन क्या है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ई एफ जी, ये गिवन है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है एंगल एफ क्या है 40 डिग्री, एंगल जी दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल ई हमें नहीं पता, मतलब कि एंगल एफ जी एफ ई जी हमें नहीं पता। पहले हम इसको निकालते हैं। वैसे हमें निकालना है सम ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में होगा क्या। अगर हम किसी भी तरीके से एंगल निकाल लें एफ ई जी तो हमारा बात बन सकता है बच्चों। तो पहले हम देखते हैं कि हम ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हैं। देखो, आप लोग ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी तो जानते होंगे, जैसे इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम कह सकते हैं कि एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बच्चों ऐसा लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, ट्रायंगल। अब हमें एफ दे रखा है, जी दे रखा है, ई निकाल सकते हैं इजीली। तो ये क्या दे रखा है हमें 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, एंड ये हमें दे रखा है तो इसे एंगल ई मान लेते हैं, या फिर एंगल एफ ई जी भी कह सकते हो आप इसको, 180 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये 100 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वल टू के इधर ले जाते हैं 100 तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ई क्या आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्या आ जाएगा 80 डिग्री। अब आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने लीनियर पेयर सिखाया था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सी ई डी एक लाइन बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न होगा लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, अब एंगल ई हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर ले, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 80 डिग्री, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80, माइनस 80, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 डिग्री। ये आ गया बच्चों सॉल्यूशन हमारा। तो हमारा आंसर क्या है 100 डिग्री। आप लोग कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, अगर आ जाएगा तो आप मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें दे रखा है कि m और n आपस में पैरेलल है और n पैरेलल टू l। तो हम लिख सकते हैं m इज़ पैरेलल टू n एंड n इज़ पैरेलल टू l। तीनों को एक साइड कंबाइन कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज लेते हैं हम इससे फ़ायदा क्या ले सकते हैं बच्चों। कल आप लोगों को सिखाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल। फर्स्ट क्लास देख लेना, आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो लाइन्स एंगल का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। तो ये एंगल 2x दे रखा है तो ये भी 2x होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है। तो एंगल 2x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल ये प्रॉपर्टी होता है पैरेलल की। अगर दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है दो पैरेलल लाइन के एंगल के बीच का, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। तो ये 6x हो जाएगा और 180 डिग्री। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 180 अपन में 6 इसको डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। कल इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों। ठीक है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में, अगर कोई लाइन ऐसे बन रहा है, क्रॉस हो रहा है, अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा। रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जो है क्रॉस कर रहा है आपस में, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अब बच्चों देखो, दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे एल और एम पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कोई इंटीरियर एंगल होता है, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री प्लस 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल, यह हमेशा पैरेलल लाइन के अंदर वाला लाइन का सम होता है। इसको सॉल्व करें, बोडमास लगाते हैं, क्या हो जाएगा ये 80 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इस 80 को यहाँ ले जाए तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 100 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा 100/3। ये आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं दिया है, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। ये बच्चों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो, हमें एक एंगल दे रखा है 54 डिग्री एंड 98 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि एंगल ABCD का सम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इजीली कर सकते हो। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे। लीनियर पेयर आप लोग को बता चुका हूँ क्या होता है। लीनियर पेयर एक तरह से मान लो कि कोई भी एंगल अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो उनका स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होगा उन सब का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो उसको यूज़ कर लेना। यहाँ पे देख सकते, थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको। 98 प्लस 54 प्लस एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसका सम यूज़ करके आप निकाल सकते हो ए। फिर दोबारा देख लेना, दोबारा लीनियर पेयर बनेगा, फिर बी निकाल देना, फिर अगेन लीनियर पेयर बनेगा, सी निकाल देना, फिर अगेन लीनियर पेयर बनेगा तो डी निकाल देना बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।